हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लपोर्ता ने कल के इंटरव्यू में ऐसा क्या बोल दिया रिलेटेड टू लेवेंडोस्की एंड एल्वारेज, जो कि इस समय पे बार्सिलोना फैंस भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, तमतमाए हुए हैं। साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुंडे के लिए प्रीमियर लीग क्लब्स क्या मरे जा रहे हैं, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं भाई यहाँ पे, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर आपको पता नहीं है तो 62,000 वाली कैपेसिटी वाला जो सर्टिफिकेट था वो फाइनली बार्सिलोना को मिल चुका है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे विथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे कई सारे बार्सा फैंस है वो ये मान रहे हैं भाई कि रफीनिया अब खत्म हो चुका है और बस इसको बेच देना चाहिए। तो एक डिबेट है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैंप न्यू अपडेट दोस्तों। 62,000 वाला जो सर्टिफिकेट है 1C सर्टिफिकेट, जिसके साथ हमारा जो गोल्ड नॉड है दोस्तों वो खुल जाएगा। एंड फाइनली भाई अब जो हमारा जो कैंप न्यू एकदम ऐसा लगता था कि भाई एक तरफ से खाली खाली सा लगता था, अब पूरा भरा पूरा कैंप न्यू दिखाई देगा दोस्तों, भरा पूरा कैंप न्यू दिखाई देगा। एंड अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि विथ दैट अब हमारे एनिमेशन स्टैंड को भी भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, जहाँ पे भाई हमारे एनिमेशन ग्रुप आके भाई यहाँ पे चेयर कर सकते हैं बार्सिलोना की टीम को। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये हुआ तो सही डीले, जनवरी 22-23 तक ये हो जाना चाहिए था, सेकेंड 22 तक, जनवरी तक हो जाना चाहिए था। बट आपको पता है भाई सिटी काउंसिल ने लंबा खींच दिया है और किसी भी एक्सप्लेनेशन के बिना, बताए बिना कि क्या प्रॉब्लम्स है बार्सिलोना के कैंप न्यू में, ये बताए बिना उन्होंने जो इनिशियली उन्होंने बताए थे कि भाई यहाँ पे कुछ एग्जिट में कुछ प्रॉब्लम है, फायर फाइटर्स के लिए भाई दिक्कत है, कुछ एग्जिट है, मतलब मल्टीपल जो एग्जिट्स हैं उनमें कुछ कुछ साइनेज की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, जो कि बार्सिलोना ने भाई जनवरी तक उसको फिक्स कर दिया था। दिसंबर में ये प्रॉब्लम्स आई थी, जनवरी तक वो फिक्स हो गया था। एंड उसके बाद हमने देखा फरवरी भी लटका, मार्च भी आधा लटक गया। बट फाइनली दोस्तों अकल आ गई है सिटी काउंसिल को, या फिर आप बात करें भाई उनका वो काम हो चुका है कि यहाँ पे वोटिंग के लिए जितना यहाँ पे भाई एजेंडा बनाया जा सकता था बना दिया उन्होंने। एंड उसके साथ फाइनली यहाँ पे भाई सर्टिफिकेट मिल गया है, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस। भाई बार्सिलोना के लिए क्यों अच्छा है, पैसे मिलेंगे भाई यहाँ पे, डेफिनेटली भाई पैसे बढ़ने वाले हैं। इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट इन टर्म्स ऑफ भाई इकोनॉमी, क्योंकि भाई क्लियरली भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 30% के अराउंड यहाँ पे ऐड कर रहे हो नंबर्स में। एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे 45,000 की कैपेसिटी, जिसमें भाई 14,000 तो जो अभी नए नंबर्स ऐड हुआ है 62,000 वाला, इसमें 14,000 तो भाई मेंबर्स ही होंगे, सोशियोज ही होंगे। तो यू नो कि भाई अब यहाँ पे वो लोग आने वाले हैं जो कि भाई यहाँ पे दिल को, यहाँ ये जो क्लब को यहाँ रखते हैं भाई, दिल के पास रखते हैं। एंड दे विल बी चीयरिंग ऑब्वियसली हर किसी मैच में ज़्यादा इन कंपैरिजन दो टूरिस्ट जो भी मतलब आते हैं यहाँ पे। तो खैर दोस्तों यहाँ से अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रिलेटेड है यहाँ पे भाई बर्नाल से। कल के मैच के में भाई लुप लुप हो गई थी दोस्तों जैसे ही वो लेटा ज़मीन पे। एंड देन आफ्टर दैट भाई मैच जो भी उसने खुद इंटरव्यू में बोला है कि इट इज़ जस्ट क्रैम्प भाई, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिमिलरली अरोहो के लिए भी यहाँ पे वही कंसर्न था कि छोटा मोटा क्रैम्प है उसको। एंड भाई आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं भाई, दोनों के दोनों प्लेयर फिट हैं। एरिक गार्सिया के केस में दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीविया वाला गेम भी वो मिस करने वाले हैं। उसका टेस्ट होंगे कल, यानी कि आज हो जाने चाहिए उसके टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएंगे। एंड उसका टेस्ट होने के बाद डेफिनेटली ही विल बी मिसिंग सीविया वाला गेम। थोड़ा मसल डिस्कम्फर्ट है उसको भी, वही जो रफीनिया के साथ प्रॉब्लम रही थी। लेट्स होप कि भाई रफीनिया जितना उसको भाई यहाँ पे बाहर ना बैठना पड़ जाए, बिकॉज भाई वी नो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है एरिक गार्सिया। एंड जब अगर आप बात कर रहे हो कि बर्नाल को रेस्ट देना है, तो भाई अब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एरिक गार्सिया दोस्तों। यहाँ पे एरिक गार्सिया माइट प्ले इन द डीएम पोजीशन जब भी, मतलब अगर इनकेस बर्नाल ना खेल रहा हो तो। सिमिलरली दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ज़ावी एस्पार्ट के बारे में। देखो दोस्तों कल हमने थोड़ा सा टच किया उसकी परफॉर्मेंस को एंड भाई ये सारी चीज़ें, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं ज़ावी एस्पार्ट का दोस्तों। यहाँ पे पिछले ही साल हमने ज़ावी एस्पार्ट का भाई कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया है, और भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने बहुत फेयरली क्विकली मूव किया था। उनको पता था कि भाई ये प्लेयर बहुत ही अच्छा प्लेयर है, राइट बैक में हमने देख भी लिया उसके स्नैपशॉट 5 मिनट का, राइट। बार्सिलोना को पता था कि भाई ये पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। बट हुआ क्या कि भाई पास्ट में कई सारे बड़े यूरोपियन क्लब्स की नज़र पड़ी ज़ावी एस्पार्ट पे, और उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करी। और इस ऐसे में भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बच रहा था ज़ावी एस्पार्ट का, और भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने बोला ना बाबा ना, हमें नहीं चल वो, ऐसा हमारे साथ नहीं चल वो। फटाफट से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया। एंड फाइनली ही इज़ हेयर फॉर आई थिंक टिल 2028 तक तो उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो यहाँ पे भाई उसका मोस्ट प्रॉब्ली भाई जिस तरीके से उसका डेब्यू हुआ है और उसको अगर चांस मिल जाता है तो ही विल एक्सटेंड फर्दर भाई। तो किस तरीके का प्लेयर है भाई आप लोगों को पता चली जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली सीवी वाले गेम में, यहाँ पे उसको और मिनट्स मिलेंगे। बट अगर आप मेरी मानो तो दोस्तों यहाँ पे आफ्टर लामिन यमाल, कुबारसी, और अगर आप बात कर लें बर्नाल,
एक ऐसा पोटेंशियल प्लेयर जिसकी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं भाई यहाँ पे, वो ज़ावी एस्पार्टा, एंड भाई मोस्ट प्रोबेबली ही विल प्रूव दैट कि भाई यहाँ पे वो बढ़िया करने वाला है जब भी उसको मिनट्स मिलते हैं। खैर दोस्तों, अब हम लोग वहाँ से मूव ऑन करते हैं कुंडे की तरफ। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। देखो, कुंडे से रिलेटेड भाई अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं। एक टाइम पे मैन यूनाइटेड बोल रही थी कि भाई वो कुंडे को ट्रैक कर रही है। चेल्सी का एक बहुत ही बड़ा फेक रूमर टाइप का आया, उसमें उन्होंने बोला कि मतलब उस रूमर में ये था 250 मिलियन यूरोस खर्च करने वाले हैं वो फॉर बारसा के 3 प्लेयर्स में। अब वो कौन हो सकते हैं? फर्मीन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे, कुंडे एंड मे बी कोई और प्लेयर होगा, मे बी रफीनिया की बातें कर रहे होंगे, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि रेड मारने वाले हैं बार्सिलोना में, एंड दिस वॉज अ फेक रूमर। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे ज़्यादा दम नहीं है, बट एट द सेम टाइम दोस्तों लिवरपूल से भी अब लिंकअप आना लग गया है भाई। यहाँ पे उनका जो डिंग डोंग पिंग पोंग जो भी है उनके प्लेयर, फरीम पोंग जो भी नाम है उसका भाई, यहाँ पे उससे वो हो नहीं पा रहा जो चाहिए यहाँ पे लिवरपूल को। एंड भाई कुंडे इज द गाय जो कि वो मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे साइन करना चाहिए एक राइट बैक जो कि थोड़ा रिकग्नाइज उसको अपने क्लब में कम किया जा रहा है, एंड ये शायद से राइट टाइम होगा कि उसको भाई किसी तरीके से बार्सिलोना से खींच के ले जाया जाए जब फैंस थोड़ा सा उससे नाराज़ हैं, एंड उसके लिए भी ये इजी डिसीजन होगा, है ना। तो यहाँ पे ये इस रूमर में कितनी सच्चाई है आई डोंट नो भाई, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि दे आर प्रिपेयरिंग अ 80 मिलियन पैकेज, जहाँ पे भाई अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो मे बी 100 मिलियन तक भी जा सकते हैं, विच आई थिंक भाई एक अच्छा पैकेज है। अगर भाई हमें 100 मिलियन मिल जाए फॉर कोंडे, आई विल थिंक अबाउट इट भाई। हमारे पास गिन चुन के 5 ही 4 प्लेयर्स हैं जो फिजिकल हैं, जो दिखा सकते हैं भाई सामने वाली टीम, जब बड़ी टीम्स आती हैं लाइक भाई न्यूकासल, लिवरपूल एंड ऑल, जिनके पास तगड़े स्ट्राइकर्स, तगड़े भाई यहाँ पे मिडफील्डर्स हैं, उनके साथ लोहा अपना मना पाना भाई, उनको भाई कहीं ना कहीं थोड़ा इक्वल फिजिकल टर्म्स में भाई डोमिनेट कर पाना, ये गिन चुन के 2 ही लोग 3 लोग कर पाते हैं हमारी टीम में। तो यस भाई हमको इतना सोचना पड़ेगा भाई कुंडे की डील के लिए, अगर इनकेस कुछ हो रहा है उसमें तो। खैर अब हम लोग वहाँ से मूव ऑन करते हैं दोस्तों, लपोर्ता की तरफ चलते हैं। लपोर्ता ने देखो 2 चीज़ें बोली, पहले हम लोग लेवेंडोस्की वाले पे बात कर लेते हैं। कल लपोर्ता का एक भाई इंटरव्यू का एक बाइट सामने आता है, उसमें स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ही वांट टू रिन्यू लेवेंडोस्की। उसने तो सीधा बोल दिया भाई, इस पगले ने तो भाई क्रिश्चियनसन के लिए बोला था कि ही वांट टू रिन्यू क्रिश्चियनसन, अब उसने लेवेंडोस्की के लिए भी बोल दिया। अबे भाई यार, भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है यार ये लोग। भाई हम लोग आप जो देख रहे हो और मैं जो बना रहा हूँ ये वीडियो, हम लोगों को ज़्यादा समझ है कि भाई एक पेनिशेली टाइप का बंदा, ठीक है, एक में भी भाई यहाँ पे ओशिमन तो खैर बहुत ही ज़्यादा महंगा स्ट्राइकर हो गया, अरे मैं बोला निकलस जैक्सन टाइप के बंदा भी भाई यहाँ पे भाई बेटर कर लेगा फरान टोरेस एंड लेवेंडोस्की से। अगर आप देखें तो हम लोग बोल रहे हैं पिछले साल का याद कर करके कि लेवेंडोस्की ने 40 गोल मारे एंड ऑल, भाई ये कहानी हम लोग बार बार याद कर रहे हैं, बट अगर आप इस सीज़न में उठा के देखें तो भाई वो नंबर्स एकदम बेमाने लगते हैं। इस सीज़न में उस नंबर के आसपास भी भाई क्लियरली दिख रहा है कि लेवेंडोस्की नहीं पहुंचने वाला है। अभी तक आई बिलीव भाई यहाँ पे 10 गोल स्कोर नहीं किया है लेवेंडोस्की ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, बट अगर कर भी दिया होगा तो 11 ही गोल्स होंगे उसके मैक्स टू मैक्स, राइट। तो अभी तक 65 to 70% सीजन खत्म हो चुका है एंड ही हैजंट स्कोर 10 गोल्स भाई, यहाँ पे डबल डिजिट में स्कोर नहीं किया है। तो क्या चांस है कि भाई वो 25 गोल स्कोर कर देगा, 30 गोल स्कोर कर देगा। और ऐसे में अगर आप भाई उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो क्यों ही करना चाहते हैं भाई, मैं को समझ में नहीं आ रहा भाई। तो यहाँ पे भाई लपोर्ता बोलते हैं कि अगर लेवेंडोस्की रुकना चाहता है तो आई विल रिन्यू हिम, एंड लेवेंडोस्की रुकना चाहता है, ये तो आपको भी पता है दोस्तों, ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि रुकना चाहता है। इनफैक्ट भाई वो तो कंसीडर कर रहा है कि रिटायर हो जाऊं मैं भाई, मेरे को कहीं और खेलने का मन नहीं है, शायद से ऐसा, मतलब मैं कहीं पे ये भी रूमर्स पढ़ रहा था। तो भाई उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है 50% सैलरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं भाई बार्सिलोना सिटी में रुक जाऊंगा 1 आधा साल और। बट हमारे लिए तो भाई हमारे तो लग जाएंगे, टोटल लग जाएंगे दोस्तों, फरान टोरेस एंड भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की ना बाबा ना हो रहा है। दूसरी चीज़ लपोर्ता ने बोली रिलेटेड टू यहाँ पे यूलियन एल्वारेज, अगेन भाई कमेंट में आ जाएंगे कि साले तुम भाई कितने ज़्यादा यूलियन एल्वारेज से भाई यहाँ पे ज़्यादा ही मतलब उसको तुमने सर पे चढ़ा रखा है। भाई ठीक है, जो बोल रहा है भाई उसको तो रिपोर्ट करना ही है, राइट। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे भाई लपोर्ता बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट एट द सेम टाइम भाई ही इज़ नॉट ऑफरिंग दैट मच, मतलब जितना वो भाई यहाँ पे अगर जिस तरीके से देखा जाए तो उतनी टॉप क्वालिटी नहीं है यहाँ पे यूलियन एल्वारेज जिसके लिए भाई हम लोग पागल हो जाए, है ना। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर यूलियन एल्वारेज का मन है तो उसको सामने से दिखाना पड़ेगा भाई, उसको अपनी टीम के साथ लड़ना पड़ेगा, और भाई उसकी जो डील होगी वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म्स में, बारसा के टर्म्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 120, 100
70-75 में भाई यहाँ पे डन कर देंगे हम लोग, हमारे हिसाब से अगर डील होती है तो यहाँ पे भाई एल्वेरिस बोलते हैं ये। और उसी टाइम पे दोस्तों एल्वेरिस जब उन्होंने भाई मैच खेला टॉटनहम के अगेंस्ट तो उनसे पूछा गया कि क्या आपका जो रूमर्स आ रहे हैं विद बार्सिलोना एंड ऑल, भाई क्या है वो, क्या आप अगले सीजन में यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के साथ रुकोगे कि नहीं। तो उन्होंने बोला मे बी येस मे बी नो। ये बोलते ही भाई फटके साथ 4 हो गई एथलेटिको मैड्रिड की। बट उसके बाद पता चलता है कि भाई यहाँ पे एल्वेरिस जो एक्सप्लेन करते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई सोशल मीडिया से मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ, आए दिन किसी ना किसी के साथ लिंकअप आ जाता है। आई एम वेरी मच हैप्पी विद द एथलेटिको मैड्रिड टीम, भाई यहाँ पे टीममेट्स भी बहुत अच्छे हैं एंड आई एम इन अ हैप्पी जोन। जो मतलब भाई क्लियरली उसने तो बोल दिया कि मेरे को, मैं खुश हूँ भाई यहाँ पे। बट क्या उसने इंडिकेशन भी दे दिया, अब लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं, रिपोर्ट भी यही किया जा रहा है, वो पर्टिकुलर पार्ट मे बी यस मे बी नो ही रिपोर्ट किया जा रहा है, बाद का पार्ट किसी ने नहीं रिपोर्ट किया। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे अभी तो फिलहाल मेरे को तो लग रहा है यूलियन एल्वारेस अच्छा खुश है काफ़ी ज़्यादा। और भाई उसको भी पता है कि यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड इज डूइंग समथिंग स्पेशल। भाई आप देख रहे हो कि उनकी जो टीम है वो धीरे धीरे प्रॉपरली बिल्ड हो रही है विद द प्रॉपर स्क्वाड डेप्थ, यहाँ पे वो बिल्ड कर रही है। अगर आप बात करें अपोलो जो यहाँ पे पावर हाउस है, या फिर आप बात करें जो इन्वेस्टमेंट फर्म है यहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया है पैसा, वो कर रही है विथ मथेयो अल्मानी टाइप के जो भी मतलब यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं ऑल राइट। तो कुल मिला के भाई दे आर इन वेरी गुड डायरेक्शन। मे बी कोच कल को चेंज कर दे तो और बेटर उनका हो जाए, बट अभी तो मतलब सिमियोनी भी बढ़िया कर रहा है भाई, पेल रहा है भाई। 4-0 बारसा को पेल दिया, अभी भाई कल टॉटनहम को 5-2 के साथ पेल दिया। क्या ही बोल सकते हैं। खैर दोस्तों अब हम लोग ऐसे टॉपिक पे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय पे डिस्कस किया जा रहा है बिटवीन द फैंस। कल की स्ट्रीम पे भी कई सारे लोगों ने भी बोला कि रफीनिया इज़ नॉट डूइंग इनफ। दोस्तों ही इज़ नॉट डूइंग इनफ, यहाँ पे ही इज़ नॉट क्लिनिकल, ही इज़ नॉट पासिंग बॉल वेल, है ना। और यहाँ पे अगर कोई एक अच्छा ऑफर आता है तो उसको हम सेल कर दें। और अगर आप यही चीज़ देखोगे तो नैरेटिव यही चीज़ सोशल मीडिया पे भी चल रही है। मेरा 2 सिंपल लाइन में इसका आंसर होगा कि भाई आप इस सीजन में उठा के देखिए कि कौन से गेम्स में जब रफीनिया था आप कितने अमाउंट ऑफ गेम्स जीते हो और कितने अमाउंट ऑफ गेम्स आप हारे हो जब रफीनिया नहीं था। यू विल गेट योर आंसर। ही माइट नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन GA, मतलब मैं तो ये असिस्ट भी लगा दिया दोस्तों, गोल्स एंड असिस्ट में वो नंबर्स नहीं दे रहा होगा, बट वो ऐसी चीज़ में आपका भाई यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि पूरी टीम में कोई भी उस तरीके से नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिकॉज नंबर सेज इट कि यहाँ पे रफीनिया जब भी था पिच पे तो हम लोग मोस्टली मैचेस को जीते हैं, 90% मैचेस मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जीते हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम भाई जो मैचेस हम जिस मैचेस में रफीनिया नहीं है तो वो तो भाई हम लोग काफ़ी हद तक हारे हैं, काफ़ी हद तक इन द सेंस भाई यहाँ पे ऑब्वियसली उनका रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट। भाई ऐसा कोई भी प्लेयर मुझे ढूंढ के दे दो जो रफीनिया वाली यहाँ पे इंटेंसिटी दे दे, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी भी रहे यहाँ पे, प्रेसिंग कर दे उसके लेवल की, एंड एट द सेम टाइम उससे बेटर ड्रिबलर हो। मतलब देखो रफीनिया को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रिबलर मानता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ऐसे गेम्स जहाँ टाइट फॉर्मेशन में बैठेगी टीम, अच्छे डिफेंडर्स होंगे, वहाँ पे रफीनिया फरमीन जैसे प्लेयर्स बैठ जाएंगे। मैं तो अपनी स्क्वाड में भी यही बोलता हूँ हर बार का मेरा ये है, ये होता नहीं डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, हर बार की यही होती है। बट भाई फिर भी उसके सिवाय भी अगर आप देखते हैं रफीनिया का रोल तो बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ भाई यहाँ पे आपकी बात करें डिफेंसिवली, अगर आप बात करें यहाँ पे भाई थोड़ा मतलब इंटेंसिटी, प्रेसिंग, इन सारी चीज़ों में वो कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप भाई राइट प्रोफाइल की साइनिंग्स नहीं कर सकते हो या फिर प्लेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, देन फिर ये सारी चीज़ें बकवास करना कि भाई यहाँ पे रफीनिया को बेच देना चाहिए, 80 मिलियन 100 मिलियन आएगा, वो बिल्कुल ही बेकार बात है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि यू कांट रिप्लेस रफीनिया, लामिन यामाल टाइप या फिर पेड्री टाइप ऑफ प्लेयर्स। भाई ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर हम लोग उसको विदाउट साइनिंग अ गुड प्लेयर जो कि उसकी प्रोफाइल को मैच करता हो हम लोग उसको बेच दे। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी जाएगी। आप लोगों का क्या है यहाँ पे भाई रिएक्शन है इस पॉइंट से कि भाई रफीनिया को बेच देना चाहिए बिकॉज ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल विदाउट इवन कंसीडरिंग कि अभी जस्ट वो भाई इंजरी से आ रहा है। आप अगर इस पर कुछ अपनी थॉट्स डालना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।